कराची में बलदियाती इंतखाबात कराएं या ना कराएं, ना कराने हो तो किस तरह रोके जाएं। सियासी सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पीपल्स पार्टी का इजलास जारी है। इसी मामले पर सिंध काबीना का इजलास भी हुआ जो आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी के गौर फिक्र से मुतालिक जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है? जो सियासी गर्मियाँ बहुत हाई है इस वक्त। कराची का जो मौसम है बहुत ठंड है इस वक्त, हवा भी है, लेकिन इस वक्त जो सीएम हाउस के अंदर जो है गर्मा गर्म इजलास जो जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी हंगामी तौर पर यहाँ पे इजलास में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद से पहुँचे हैं। वज़ीर सिंध का खुसूसी तैयारा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को लेने गया था और पहुँच गए बिलावल भुट्टो जरदारी। 11:30 बजे से ये इजलास जो पीपल्स पार्टी का वो अहम मुशावरत की जा रही है कराची और हैदराबाद डिवीज़न में जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। MQM की तरफ से धमकी सामने आई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बैकफुट पे आई है। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात हों, लेकिन आसिफ जरदारी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुशावरत के साथ हम MQM को साथ लेकर चलें, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। और फिर 15 को जो MQM की तरफ से जो बाकायदा एहतजाज की धमकी के बाद हम देख रहे हैं कि इजलास जारी है। इससे कबल जो है सिंध काबीना का भी इजलास हुआ था और ये जो बलदियाती इंतखाबात कैसे रोके जाएं, तो एक जो मुशावरती इजलास में CM की सदारत में हुआ उसमें कानूनी टीम ने मुशावरत की है उसमें कि सिंध काबीना के ज़रिए जो है मंजूरी ली जाए और ये फिर आर्डीनेंस लाया जाए जिसके ज़रिए जो इंतखाबात 3 महीने के लिए मौखर कराए जाएँ। तो इसमें फिर सिंध असम्बली से जो इस बाकायदा आर्डीनेंस को पास कराया जाए, तो ये भी एक मुशावरत। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत जो सिंध काबीना के मिनिस्टर अभी भी मौजूद हैं और कराची के जो मलीर और लियारी के जो 2 अहम जो गढ़ वाले इलाके हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा क्लीन स्वीप करती है, जीतती है, वहाँ के सदूर जो है पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच और इसके अलावा खलील होत यहाँ पर मौजूद है। मुशावरत जारी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना फैसला। बहुत शुक्रिया, शासन से तफसीलात लेते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।